आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कैसे मैनेज करेंगे। अब देखिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का बेसिकली क्या है ना कि आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो ओपीडी में हम उनकी एंट्री करते हैं, तो हमारे पास एक ओपीडी का रजिस्टर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर वो लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिक आपके पास डॉक्टर के पास चला जाएगा और डॉक्टर वहां से प्रिस्क्रिप्शन रेडी कर सकते हैं। अब प्रिस्क्रिप्शन रेडी करने के दो तरीके हैं, या तो आप कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जहां पर आप उनकी हिस्ट्री मेडिसिन जो आप रिकमेंड कर रहे हैं वो सारे डिटेल्स आप मेंशन करेंगे कंप्यूटर के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो ऑटोमेटिक उनके प्रिस्क्रिप्शन पे डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा मेथड ये होता है कि प्रिस्क्रिप्शन पे पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, ये सारी चीजें प्रॉपर वे में प्रिंटेड होकर के आएंगी और नीचे आप पेन से मार्क करके लिख करके दे सकते हैं। तो चलिए आज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। सब कुछ आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा हर बार की तरह। वीडियो काफी छोटा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि अगर अभी तक आपने डिजिट24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि आपको पता है कि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो अब अगर हम क्लिनिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो देखिए हमने ओपीडी, आईपीडी, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डिस्चार्ज समरी, पेशेंट रिकॉर्ड, इन सब के बारे में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो हर एक बिजनेस के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेपरेट सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड कराते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए मेक श्योर है कि आपने डिजिट24 चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। हमारे पास डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सारी सर्विसेज एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड करके देते हैं। वैसे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए अगर इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम देना होता है, देंगे और एक सिंगल क्लिक करेंगे, हमारे सामने सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब देखिए मैं आज के टॉपिक पे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए एंट्रीज के नीचे ये पेशेंट एंट्री का ऑप्शन है। बस इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ना एक डैशबोर्ड ओपन होगा बिल्कुल इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए आपको प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बनाना है ये सॉफ्टवेयर में बहुत ईजी है, क्योंकि ओपीडी में जो पेशेंट की आप एंट्री करते हैं उसका लिस्ट जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पेशेंट की एंट्री ओपीडी में कर रखा है, अब यहाँ पर मैं ओपीडी में उस पेशेंट को जैसे ही सिलेक्ट करूंगा उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास कोई पेशेंट आया कार्तिक, अब कार्तिक को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, अब देखिए उनके गार्जियन नेम, सिटी, रेफर्ड बाय, कौन से डॉक्टर है, पेशेंट आईडी क्या है, सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि हम ओपीडी में जब भी एंट्री करेंगे तो पेशेंट एंट्री में लाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस पेशेंट को सेलेक्ट करना। तो अब प्रैक्टिकली क्या होगा कि आपने ये जब सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करा अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल में, तो आपके पास जो डेली के पेशेंट्स आ रहे हैं स्पेशली ओपीडी में, तो ओपीडी की स्लिप्स जनरेट हो रहा है, तो ओपीडी का एक रजिस्टर सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है। तो आपके लिए इजी हो गया ये पता करना कि आज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आए। सेकेंड थिंग क्या होगा कि उस पेशेंट में मे बी उसने ईसीजी कराया, कुछ अदर सर्विसेज लिए, एक्सरे कराया आपके, आप उसकी भी बिलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रीज में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है ओपीडी बिलिंग का। तो कोई भी ओपीडी का बिलिंग हो मेंटेन हो जाएगा। उसके नीचे आता है पेशेंट एंट्री कि अब अगर पेशेंट जो है ओपीडी के बाद डायरेक्ट अपना डॉक्टर के पास आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तो यहाँ पर देखिए आप उनका ब्रीफ हिस्ट्री, पास्ट पेशेंट डिटेल्स, इन्वेस्टिगेशन, नोट्स, ये आप अच्छे से देख ही रहे होंगे। यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री है, पास्ट पेशेंट डिटेल्स है, इन्वेस्टिगेशन है, नोट्स, रिमार्क्स, डायग्नोसिस, ये सारी चीजें आप फिल करके रख सकते हैं पेशेंट का एट ए टाइम। और यहाँ पर है प्रिस्क्रिप्शन। अब देखिए समटाइम्स क्या होता है ना कि आप ब्रीफ हिस्ट्री जो है, आपने जो भी चीजें ये लिखी, ये आपको प्रिस्क्रिप्शन पे एज फॉर एग्जांपल आपको नहीं प्रिंट करना है, तो अब हम वहां पर एक टी कोड ऐसा लगाएंगे कि वो प्रिंट नहीं होगा। और आप चाहते हैं कि ये सारे डिटेल्स प्रिस्क्रिप्शन पे भी प्रिंट होकर के आए, ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, पास्ट पेशेंट डिटेल्स क्या है, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, तो हम वहां पे टी कोड लगा देंगे तो वो वहां पे प्रिंट होगा। ये ऑप्शनल है। तो बेसिकली हम आपको जो सॉफ्टवेयर देते हैं ना वो कस्टमाइजेबल होता है।
तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके आवश्यकता के अनुसार वो कस्टमाइज हो जाएगा। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा चीज है यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में कि जो मेडिसिन है, आप जो भी ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उनके अकॉर्डिंग मेडिसिन के जो डोजेज है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये ना आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और जैसे ये मेडिसिन आप रिकमेंड करेंगे, ये मेडिसिन के ना एक लिस्ट आप यहाँ से डेटाबेस से क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मेडिसिन नेम आ रहा है, शॉर्ट नेम आ रहा है, मेडिसिन का टाइप, फिर उनको डोजेस क्या देना, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, डोजेस, रिमार्क्स क्या, ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें ना पहले से सेट करके रख सकते हैं अपने अपने ट्रीटमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने अलग अलग डिजीज़ के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आप ऐसे अगर आपको कुछ रिसिप्ट यहाँ से देना है तो आप रिसिप्ट दे सकते हैं। वही सेम पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री आपको यहाँ पर शो हो। तो इतना सिंपल है। तो ये जो ऑप्शंस आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं, इसको बस आप जैसे ही सेव करोगे तो यहाँ से ना ये पेशेंट एंट्री सेव्ड हो गया। और यहीं पे देखिए आपसे एक प्रिंट का ऑप्शन मांगता है, तो यहाँ से आप जैसे ही यस करेंगे ना, एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट होकर के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल है। अब आप जिस तरीके से इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं वैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि सामने में आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है RX करके। अभी इस RX को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जहाँ चाहे वैसे मैनेज हो जाएगा। पेशेंट नेम, रेफर्ड बाय, रजिस्ट्रेशन नंबर, एज, जेंडर, डेट एंड टाइम, ये सब कुछ आ रहा है हमारे पास प्रॉपर वे। अब नीचे का इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं कि ना आए, हम पेन से लिखना चाहते हैं, तो इसे हम रिमूव कर देंगे टी कोड्स के माध्यम से। तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर लेंगे। फिर कंप्लेन, नेक्स्ट, फॉलो अप डेट, डिस्पेंस एज रिटन, डॉक्टर नेम, यहाँ पे आप डॉक्टर का नेम देना चाहते हैं, हम आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देंगे। जब भी प्रिस्क्रिप्शन निकलेगा डॉक्टर का नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखेगा। तो ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर में स्पेस इसलिए रहता है क्योंकि हर एक डॉक्टर का अपना अपना ना लेटर हेड होता है, तो उस लेटर के हेड के अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज होकर के आता है। तो दैट्स वाई आप इसको ना अपने लेटर हेड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपका एकदम प्लेन पेपर है, कोई अलग से आपके पास कोई लेटर हेड नहीं बना हुआ है, तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ ऊपर में हम आपको एक लेटर हेड लगा करके दे देंगे। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही ईजी ऑप्शन है, बहुत आसान तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए ये जो सेक्शन है ओपीडी बिलिंग और पेशेंट एंट्री, ये बेसिकली ओपीडी का पार्ट है। नीचे में देखिए हमने ऑप्शन दिया है आईपीडी के लिए, यानी कि कब हमारा पेशेंट एडमिट हो रहा है, पेशेंट एडमिशन। फिर जब पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनके ऊपर रूट ट्रीटमेंट होता है, जो डेली के एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनके ट्रीटमेंट को, वो बिल हम मेंटेन करेंगे। और लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे हम डिस्चार्ज समरी दे सकते हैं पेशेंट को। इनके बारे में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको लाइव पहले डेमोस्ट्रेशन देते हैं, आपको समझाते हैं सॉफ्टवेयर कैसे आपके क्लिनिक के अकॉर्डिंग कैसे काम करेगा, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे देखिए एक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है कि अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपॉइंटमेंट लेकर के आना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि अपॉइंटमेंट का फॉर्म है, एक सिंपल सा फॉर्म है। आप फटाफट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको पता होगा कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स का किस डॉक्टर के साथ किस डेट में क्या अपॉइंटमेंट है, अगर अपॉइंटमेंट आप शेड्यूल करते हैं उनके लिए। फिर यहाँ पर आपको क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट का ऑप्शन मिलता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब पेशेंट आपके यहाँ, स्पेशली आईपीडी के केस में होता है कि जब पेशेंट आपके यहाँ एडमिट हो रहा है तो वो पेशेंट जो है वो आपको पेमेंट वन एट ए टाइम नहीं दे रहा, वो पेमेंट आपको धीरे धीरे करके दे रहा है, मतलब कि इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट दे रहे हैं। तो वो भी आपका यहाँ से बहुत ही प्रॉपर वे में मेंटेन हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं, अप टू डेटेड रख सकते हैं। तो अगर आप भी एक डॉक्टर है या फिर आपका कोई छोटा सा क्लिनिक है या कोई बड़ा हॉस्पिटल है, हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, जहाँ से आप अपना ओपीडी एंट्री, ओपीडी बिलिंग, पेशेंट एंट्री, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट एडमिशन, आईपीडी मैनेजमेंट, रूट ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज समरी, सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको फार्मेसी का सॉफ्टवेयर देते हैं, जहां से आप अपना मेडिसिन का स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज मेंटेन हो जाएगा। फिर अगर आपका पैथोलॉजी लैब का भी काम है तो वहाँ पर पेशेंट की एंट्री करना, पेशेंट को कंप्यूटराइज टेस्ट रिपोर्ट निकाल करके देना, डॉक्टर का इंसेंटिव मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। हम आपको वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग का भी सर्विस देते हैं सो दैट कि आपका जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका क्लिनिक है, जहाँ पर आप ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स पहुँच सकते हैं, आपकी रीच बढ़ सकती है। तो ऐसे सारे सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, शस्त्र अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।